Hello students, this video is for class 7 science chapter number 5, that is acids, bases and salts. In this video we are going to solve practice questions from LEAD workbook. Practice questions. Okay, I hope you all are having your LEAD books with you. Open practice question number 6. Question number 6.1 is define elements and compounds. Define elements and compounds. Write answers along with me. मेरे साथ आंसर्स आपको क्या करने हैं, लिखने हैं. Elements. What is the definition of element? Element means what? A substance which is made up of only one type of atom. Is called an element. A substance which is made up of only one type of atom is called an element. Example लिखो इसका, क्या लिखते हैं? Oxygen. Okay, that is the answer of first question. Now let us move to the second definition, that is compound. A substance which is made up of combining two or more types of elements together is called a compound. A substance which is formed, which is made up of combining two or more types of elements together is called a compound. Example लिखो इसका, water. Okay, so this is our first question. Define elements and compounds. 6.1 लिख लो नोटबुक के अंदर. Now let us move to the second question, 6. See what is it? Compare and contrast. Compare and contrast. Elements and compound. मतलब क्या करना है आपको? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि आपको कंपेयर करो दोनों को और उनके जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो आपको क्या करने हैं, स्टेट करने हैं. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हमेशा कैसे लिखते हैं, 2 कॉलम करके उसमें आंसर लिखते हैं ना. अभी हम थोड़ा सा अलग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे. ओके, तो पहला पॉइंट इसमें जो आता है, देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ आर मेड अप ऑफ एटम्स. ये हो गया अपना पहला पॉइंट.
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर मेड अप ऑफ एटम्स, लेकिन अभी उनमें डिफरेंस क्या है देखो। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ only one type of atom. Elements are made up of only one type of atom, whereas compounds are made up of more than one type of atom. एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के क्या एटम्स से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपाउंड एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स से बनते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट्स इनटू टू सब्सटेंसेस। हम एलिमेंट से दो सब्सटेंसेस अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑब्टेन टू और मोर सब्सटेंसेस। हम कंपाउंड से एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं? वो ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन टू और मोर सब्सटेंसेस फ्रॉम a compound by using chemical processes। अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस करके हम कंपाउंड के जो पार्ट्स है वो कैसे कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फोर्थ कंसिडर करेंगे हम एग्जाम्पल। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। ऑक्सीजन इज एन element, whereas water is a compound। ओके, लिखो ये आंसर नोटबुक के अंदर। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, question number 6.3. 6.3. Give 3 examples each of elements and compounds along with their chemical symbols। चलो लिखो, 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं एलिमेंट के और 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं कंपाउंड के विद देयर सिम्बॉल्स। ओके, एलिमेंट, वी विल राइट एलिमेंट ऑन दिस साइड और सिम्बॉल ऑन दिस साइड। 3 एलिमेंट्स लिखेंगे। पहला हमने जो पहले एग्जाम्पल में कंसिडर किया था ऑक्सीजन, सेकेंड लिखते हैं हाइड्रोजन और थर्ड हम लिखते हैं सपोज नाइट्रोजन। ऑल 3 आर एलिमेंट्स। ओके, ऑक्सीजन का सिंबल है O, हाइड्रोजन का सिंबल है H, नाइट्रोजन का सिंबल है N। ठीक है, लिखो, टेबल बनाया तो भी चलेगा। नाउ वी विल राइट कंपाउंड। On this side we will write compound and symbol। ओके, सबसे पहला अपना कंपाउंड कंसिडर करेंगे वाटर। वाटर फॉर्मूला है उसका H2O। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सिंबल है उसका CO2। और थर्ड है कॉमन सॉल्ट, कॉमन
सॉल्ट। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सिंबल लिखो उसका NaCN। ठीक है, हमने सिंबल्स लिखे और क्या लिखे? सिंबल्स लिखे और कंपाउंड के और एलिमेंट के 3 एग्जाम्पल्स लिखे। ठीक है, लेट अस मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 ओपन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। इसमें का 7.1 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा टेस्ट bitter and is dash in nature। सेकेंड, सोचो थोड़ा सा। बेकिंग सोडा टेस्ट बिटर एंड इज डैश इन नेचर। विनेगर टेस्ट डैश as it is acidic in nature। दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एसिडिक है मतलब टेस्ट कैसी होगी? सोर होगी। और बिटर है मतलब कैसे होगा नेचर? बेसिक होगा। राइट आंसर्स 7.1 क्वेश्चन हो गया। ओके, 7.2 राइट करना है नोटबुक के अंदर। 7.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, एसिड्स आर corrosive। B, bases are slippery to touch। And third is C is acids are not soluble in water। ओके, चलो बोलो। एसिड्स करोजिव होते हैं क्या? करोजिव मतलब ऐसे जो किसी भी चीज पे गिरेंगे तो चीज को गला देंगे। एसिड्स करोजिव होते हैं क्या? यस, ये करोजिव होते हैं, मतलब इसका आंसर आएगा ट्रू। बेसिस स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब चिकने, हाँ ऐसे हाथों से फिसल जाने वाले होते हैं क्या? यस, सोप सारे के सारे बेसिक होते हैं ना। दे आर सोपी इन नेचर और दे आर स्लिपरी। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज एसिड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। एसिड सोल्यूबल नहीं होते हैं पानी में। नहीं होते हैं क्या? नो। एसिड सारे के सारे एसिड्स कैसे होते हैं? पानी में सोल्यूबल होते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट। 7.2 लिखो। ओके, let us move to the next question। 7.3, see what is this? 7.3 list 2 properties of acids। एसिड्स की कोई भी 2 प्रॉपर्टीज। ओके, क्या बोल सकते हो? 2 properties of acids are, number 1, acids are sour in taste। Number 2, they are corrosive। corrosive in nature। टेस्ट में सोर होते हैं और कैसे होते हैं? करोजिव होते हैं। ठीक है। 7.4 द करेक्ट वे
of making a solution of acid and water is to, the correct way of making solution of acid and water is to, number 1, add water to acid, number 2, B, add acid to water in small quantities, C, mix acid and water together and next है give reason to your answer. Give reason to your answer. अभी ये चीज़ देखो, जब हमें एसिड और वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, हमें पता है कि ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना। एसिड्स का जब हमें सॉल्यूशन बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि एसिड वाटर के साथ मिक्स होना इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से पानी इवोपरेट हो जाता है और उसके साथ वो मतलब उसका सडनली स्टीम में कन्वर्शन होने की वजह से वो स्टीम उड़ेगी, उसके साथ में एसिड भी उड़ सकता है और आपको इंजरी हो सकती है, आपके चेहरे पे वगैरह गिरेगा तो इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा एसिड क्या करते हैं, वाटर में एड अप करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, एड एसिड टू वाटर इन स्मॉल क्वांटिटीज। थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड हमें क्या करना होता है, वाटर में ऐड करना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या है, रीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रीजन व्हेन एसिड्स आर dissolved in water, large amount of heat is produced. When acid is dissolved in water, large amount of heat is produced. This heat can evaporate water. This heat can evaporate water and the steam, कितनी, a lot of steam is produced very fast. With this steam, acid can also jump out. So it is risky to add water in acid, and we can make a solution, and we can, आंसर लिखना है प्रॉपर, and we can make a acid solution by adding small amount of acid into water. Okay, so this is the answer of question number 7.4. Now write this in your notebook and let us move to the next question. Okay, see question number 7.5.
Question number 7.5. What is it? In which of the following pairs do both substances contain acids? नीचे कुछ पेयर्स दी है, दोनों के दोनों सब्सटेंसेस एसिड कहाँ पे है? ग्रेप्स, लाइम वाटर, बी है विनेगर और सोप, सी है कर्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और डी है कर्ड और विनेगर। ओके, इनमें से दोनों के दोनों एसिड्स कौन से बताओ? पहला ग्रेप्स है, ग्रेप एसिड है लेकिन लाइम वाटर बेस है। विनेगर एसिड है, सोप बेस है। कर्ड एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। कर्ड एसिड है, विनेगर भी एसिड है। ओके, सो दिस इज द आंसर। आंसर क्या आएगा इसका? डी, कर्ड एंड एसिड। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7.5. राइट डाउन इट इन योर notebook. Let us move to the next question. See, question number 7.6. Differentiate between differentiate between organic and inorganic acids. और आपको टिप दी हुई है, राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल के फॉर्म में लिखो बोल रहे हैं। इधर मैंने लिखा ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑन दिस साइड आई एम राइटिंग इनऑर्गेनिक एसिड्स। टेबल बनाओ, आप लोग सिस्टमेटिक बनाना, मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिड्स विच आर फाउंड इन व्हाट? दे आर फाउंड इन व्हाट वी कैन से नेचर। जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, उनमें जो एसिड्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सोर्स, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं हम इनको? फ्रॉम मिनरल सोर्सेस। ओके, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेस। पहले जो है वो किससे बनते हैं? दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। इन ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन मिनरल सोर्सेस। सेकेंड है दे ऑलवेज कंटेन कार्बन। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनमें हमेशा कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स डू नॉट कंटेन कार्बन। दे डू नॉट कंटेन कार्बन। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन होता है क्या? नहीं होता है। दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये हमेशा कैसे होंगे? वीक एसिड्स होंगे। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर strong acids. They are strong acid. फोर्थ पॉइंट लिखो एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो विनेगर। विनेगर इज ऑर्गेनिक एसिड। और इधर के साइड में एग्जाम्पल में कंसिडर करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किए, हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 और 7 है
ये दोनों हमने क्या किए, सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 जो है 8, 9 और उसके बाद के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये नोटबुक के अंदर लिखने हैं और लिखने के बाद में फ़ोटो निकाल के ग्रुप के ऊपर डालना है। ठीक है, बाय।